दोस्तों सबसे पहले राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने लिए एक परफेक्ट फोन चुनने में मात्र 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों बेसिक सी बात है कि आप जब भी कोई फोन लेते हैं 15-20 हजार 25 हजार रुपये लगाते हैं तो बेसिक सी बात है कि आप 2-3 सालों के लिए लेते हैं। तो अगर आप ये चीज गलती नहीं करते तो आप हमेशा आप अपने लिए जरूरत के अनुसार एक परफेक्ट फोन ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है सोनू, मैं करीब 5 सालों से एक सैमसंग सेल्समैन में काम कर रहा हूँ, जिसके साथ साथ मेरे दुकान में सभी कंपनी का फोन बिकता है। दोस्तों आज मैं आपको 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि कभी भी आप जिंदगी में फोन लेते हैं तो आपको कभी पछताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला बात है कि जब भी आप कोई कंपनी में फोन लेते हैं तो सबसे पहले आप अपनी जरूरत को समझे कि हम उसको उस फोन में हमको चलाना क्या है, किस चीज के लिए फोन ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे फोन एक लेना होगा तो हम जाहिर सी बात है मुझे कैमरा फोन चाहिए क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप गेमिंग करते हैं तो बेसिक सी बात है कि आपको प्रोसेसर उस फोन में अच्छा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड वर्कर है जैसे बाहरी काम करता है या ऑफिस में काम करता है तो जाहिर सी बात है उसको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए। तो आप जब भी कोई फोन लेते हैं तो सबसे पहले देखें कि हमको उस फोन में चलाना क्या है, किस लिए हम फोन ले रहे हैं। क्या हम फोन ले रहे हैं उस फोन में वो सारा चीज मिलता है, क्योंकि दोस्त फोन का प्राइस इतना बढ़ गया, कभी खुद 15-16 हजार का फोन हमको 20 हजार में सेल करना पड़ रहा है। एक और चीज क्या दोस्तों कि कस्टमर को चीज मिल नहीं पाता जो कस्टमर खोजता है, क्योंकि उसके पास सही जानकारी नहीं होता। इसी तरह दोस्तों आप जिस भी कंपनी का फोन चला रहे हैं चाहे वो कोई भी कंपनी का क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि फोन अच्छा चला तो अगला बार हमको वही कंपनी का फोन लेना। क्योंकि एक चीज दोस्तों जो हमने 5 सालों में सीखी है, चाहे कोई भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, हर कंपनी हर बार हर कुछ नया देती है, हर चीज नया देती है। अगर मान लेते कि मेरे पास वीवो का 15 हजार का फोन है तो इसमें बैटरी बैकअप अच्छा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला बार ही उसमें बैटरी बैकअप अच्छा हो सकता है अगला बार उस कंपनी में कैमरा अच्छा दे दे, हो सकता है अगला बार में वो कंपनी प्रोसेसर अच्छा दे दे उसी रेंज में। क्योंकि हर बार कंपनी कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको विश्वास रहता है ना कि हम जो इस कंपनी का फोन चला रहे हैं तो हो सकता है हमको इस कंपनी में अच्छा मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने जरूरत देखें और सभी ब्रांड का फोन देखें फिर फोन लें। और दोस्तों हमको नहीं लगता कि फोन का प्राइस घटने वाला, क्योंकि दिन पर दिन फोन का प्राइस और बढ़ने वाला है। इससे कस्टमर को नुकसान क्या हो रहा है कि कस्टमर जिस भी कंपनी का फोन चला रहा है कोशिश करता है को दोबारा वही कंपनी का फोन ले, उससे उसके जरूरत के अनुसार फोन में मिल नहीं पाता। कस्टमर प्राइस कुछ और लगाता है, कस्टमर को फोन कुछ और मिल जाता है। एक और चीज दोस्तों कि आप जिस भी दुकान में फोन लेते हैं जाहिर सी बात है आप डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो उस समय दुकानदार आपको 5-6 गिफ्ट दे देता है। ये चीज अच्छा है, पर आप देख ले कि कहीं फोन में आपको इंटरेस्ट तो ज्यादा नहीं लग रहा, या उस फोन में अगर आप कैश ले तो उस फोन में कार्ड ऑफर तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार आपके पैसा से ही आपको गिफ्ट दे देता है। तो ये चीज ध्यान रख ले कि कहीं हमको ज्यादा फाइनेंस करवाने में पैसा तो नहीं लग रहा, अगर हम कैश ले रहे तो उसमें कुछ कैशबैक तो नहीं है, कार्ड तो नहीं है, अपग्रेड तो नहीं है। तो ये चीज को ध्यान जरूर रख लें। एक और चीज दोस्तों, जब भी आप कोई कंपनी का फोन लेते हैं कहीं भी फोन लेते हैं तो आप कोशिश करें कि 1 या 2 तारीख के बाद ले, क्योंकि जो मंथ एंड में ऑफर आता है वो 1 या 2 तारीख को खत्म हो जाता है, और जो ऑफर आने वाला था वो 4 या 5 के बाद ही आता है। ये चीज आप ध्यान जरूर कर लें। एक और चीज दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती है कि अगर हम कोई भी कंपनी का 25-30 हजार का फोन ले रहे हैं या 40 हजार का फोन ले रहे हैं, अगर हम उसमें 128 GB ले रहे हैं, अगर हमको वही फोन 1 हजार या 2 हजार लगा के हमको 256 मिल रहा, तो आप कोशिश हमेशा करें कि 256 ही ले लें। क्योंकि अभी का फोन में जो है आपको मेमोरी का सिस्टम नहीं देता, तो अगर आप 256 GB ले लेते तो स्टोरेज भरने का कभी डर नहीं लगेगा। एक और बात दोस्तों जो बहुत सारे कस्टमर गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जब भी आप कोई कंपनी का फोन लेते हो जाहिर सी बात है उसमें 1 साल का वारंटी मिलता है। अगर आपका फोन 15-20 दिन के अंदर खराब होता तो फोन आपका गारंटी में रहता है, जिससे अगर उस टाइम में 15-20 दिन के अंदर आपका अगर फोन खराब होता तो फोन आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता, नया फोन मिल जाता। और अगर 1 साल के अंदर खराब होता कंपनी आपको बना के देती है, पर एक चीज ध्यान रखना होगा आप कोई भी दुकान में फोन खुला नहीं सकते। इससे क्या चाहिए कि आपको सर्विस सेंटर लेने से मना कर देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मुझे एक फोन चाहिए, अगर मुझे 15 से 20 हजार की रेंज में लगाना, अगर मैं वीवो में लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है। अगर मैं सैमसंग में जाता हूँ तो मुझे कैमरा अच्छा मिलता है। अगर मैं अदर ब्रांड में जाता हूँ जैसे नथिंग मोटोरोला इस सब में जाता हूँ जाहिर सी बात है उसमें प्रोसेसर अच्छा मिलता है। तो हर आदमी का हर चीज जरूरत अलग अलग होता है, आप अपने जरूरत को देखो कि हमको किस ब्रांड में वो चीज का जरूरत की चीज हमको मिल रहा है तभी फोन ले। दोस्तों अगर आप ये सब बात ध्यान रखते तो इसमें आपको फायदा क्या होगा। हो सकता है हम कोई 20 हजार का फोन ले रहे हैं उसमें कैमरा हमको अच्छा चाहिए, हो सकता है अगला ब्रांड हमको 18 हजार में वो चीज प्रोवाइड कर रहा हो सकता है अगला ब्रांड हमको 16 हजार में प्रोवाइड कर सकता हो। ये मार्केट का नियम है, ये हर कंपनी का रूल होता है कि हर कंपनी हर कुछ नया नया चीज देती है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई फोन का प्राइस जानना हो या किसी भी ईएमआई के बारे में जानना हो या किसी भी प्रकार के फोन रिलेटेड इशू के बारे में जानो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
इसीलिए कोई भी कंपनी पर डिपेंड न रहा, आप अपने जरूरत के अनुसार फोन लें।